हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव का गुणा करना सीखेंगे, यानी भाई डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। तो भाई मैंने आपके लिए 3 प्रश्न लेकर आया है। यदि भाई आप इन तीनों प्रश्न को कर लेते हैं तो भाई आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। यानी भाई आपको कोई भी दशमलव का गुणा दे दे तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। और हाँ भाई, मैंने आपके लिए एक ट्रिक भी लेकर आया है, इसलिए भाई आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो भाई हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो भाई हमारा पहला प्रश्न है 2.83 गुणे 24। यानी भाई 2.83 में हमें क्या करना है भाई? 24 का गुणा करना है। तो भाई जो यह दशमलव है इसी को देखकर भाई आप घबरा जाते हैं, लेकिन भाई आज के बाद आप नहीं घबराएंगे। तो भाई हमारा पहला स्टेप है, जैसे हम भाई सिंपल तरीके से गुणा करते हैं वैसे ही हमको गुणा कर लेना है। फिर उसके बाद भाई दशमलव कहाँ लगाना है ये तो भाई गुणा करने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई हम गुणा को कर लेते हैं। तो भाई जब आप 4 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? 12। 12 की 2 एक गया, क्या भाई? हासिल लग गया। और भाई 4 8 32। 32 में एक जोड़ेंगे यानी भाई हासिल को हम जब जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 33। 33 की 3 और 3 क्या गया भाई? हासिल। और 4 दूनी 8 और 8 में 3 यानी भाई जो हासिल हमने लगाया था उसे जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 8 3 11 हो जाएगा। अब भाई हमको क्या करना है? 3 दूनी 6। 3 दूनी कितना होगा भाई? 6। फिर उसके बाद भाई 8 दूनी 16। 16 की 6 एक गया भाई हासिल। और भाई 2 दूनी 4 और 4 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 5। अब भाई हमको क्या करना है भाई? इन सभी को जोड़ देना है। क्या करना है भाई? इन सभी को जोड़ देना है। 2 के नीचे भाई कोई संख्या नहीं है तो सिंपल से हम भाई क्या करेंगे? 2 को उतार लेंगे। और 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 9 हो जाएगा। और भाई 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 7 हो जाएगा। और भाई 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 6। अब भाई दशमलव कहाँ लगाना है यही भाई हमें समझने वाली बात है। तो भाई आप जो यह देख रहे हैं दशमलव के बाद, यानी भाई दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतने ही अंक भाई हमको पीछे से छोड़कर दशमलव लगाना है। तो भाई सबसे पहले हम अपने अंक को गिन लेते हैं। यानी भाई यहाँ पर जो ये दशमलव है इसके बाद कितने अंक है भाई? 2 अंक है। यानी भाई 8 और 3 यही अंक है, यानी भाई 2 अंक है। अब हमें दशमलव कैसे लगाना है? तो भाई यही पीछे से 2 अंक के बाद हमको दशमलव लगा देना है। यानी भाई 9 और यानी भाई 2 और 9 को छोड़कर यहीं पर हमको दशमलव लगा देना, यानी भाई 2 अंक के बाद। तो भाई हमारा आंसर क्या होगा भाई? 67.92। इसे भाई आप 67.92 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भाई यह पढ़ने का गलत तरीका है। यानी भाई जो दशमलव के बाद संख्या होते हैं उसे भाई हम अंक के रूप में पढ़ते हैं। यानी भाई 67.92 यही क्या होगा भाई? आपका आंसर होगा। अब भाई हम अपने दूसरे प्रश्न को कर लेते हैं और इसी में भाई हम अपने ट्रिक को भी देखेंगे। तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? तो भाई हमारा दूसरा प्रश्न है 72.54 गुणे 1.5। तो भाई अब इसमें देखिए ऊपर भी दशमलव है और भाई नीचे भी दशमलव है। तो सबसे पहले भाई हमें क्या करना है? जैसे भाई हम सिंपल तरीके से गुणा करते हैं वैसे ही हमको गुणा कर लेना है। तो चलो भाई हम कर लेते हैं। तो भाई क्या होगा? 5 चौक 20। 20 की 0 लिखेंगे और भाई 2 को क्या करेंगे भाई? हासिल लगा देंगे। और भाई 5 पचे 25। 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 27। 27 की 7 2 गया भाई हासिल। और 5 दूनी 10। 10 2 कितना होगा भाई? 12। कितना होगा भाई? 12। 12 की 2 लिख लेंगे भाई, 1 को क्या करेंगे भाई? हासिल लगा देंगे। फिर उसके बाद भाई क्या होगा? 5 7 35 और 35 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 36। कितना होगा भाई? 36 हो जाएगा। अब भाई हम 1 से गुणा कर लेते हैं। किससे भाई? 1 से गुणा कर लेते हैं। तो भाई आप जब किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे वही संख्या आएगा। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? 4 ही होगा। और भाई 5 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? 5 ही होगा। और भाई 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई? 2 ही होगा। और भाई 7 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई? 7 ही होगा। अब भाई हम क्या करते हैं? इन सभी को जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे भाई? हम जोड़ लेते हैं। 0 के नीचे भाई कोई संख्या नहीं है तो सिंपल से भाई आराम से 0 उतर जाएगा। 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 11। 11 की 1 लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे भाई? हासिल लगा देंगे। 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 7। और 7 में 1 यानी भाई हासिल को जोड़ देंगे तो कितना होगा भाई? 8 हो जाएगा। और भाई 6 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 8 हो जाएगा। अब भाई देखो 3 में 7 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई? जब आप भाई 3 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 10। कितना होगा भाई? 7 3 10। तो अब भाई मैं क्या करूंगा? यहाँ पर भाई मैं लाइन खींच लेता हूँ। अब भाई दशमलव कहाँ पर लगाना है यही हमको समझना है। तो भाई अब भाई दशमलव के बाद आप पहली वाली संख्या में यह देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक है। भाई इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो भाई मैं यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ। अब भाई अब नीचे वाली संख्या में देखिए, भाई नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक है? तो इसमें भाई 1 अंक है। तो भाई मैं इसे यहाँ पर क्या लिख ले रहा हूँ? 1। यानी भाई 2 + 1। इसको अब क्या करना भाई? आप जोड़ लेना है। जब भाई आप 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 3 होगा ना। तो भाई अब हमको क्या करना है? पीछे से क्या करना भाई? पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना। क्या भाई? पीछे से 3 अंक के बाद
आराम से दशमलव लगा देना है। तो भाई हम 0 को छोड़ देंगे, क्या करना भाई 0 1 8 को छोड़कर हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो भाई हमारा आंसर क्या हो गया 108.810, क्या हो गया भाई, यही हमारा आंसर हो गया। अब भाई हम अपने ट्रिक को देख लेते हैं। तो भाई हमारा ट्रिक क्या है, तो ट्रिक यह है कि भाई हम कभी कभी यह भूल जाते हैं कि हमें दशमलव के बाद अंक को गिनना था कि दशमलव से पहले वाले अंक को गिनना था। तो इसी में भाई हम कभी काल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई आप बताइए कि दशमलव में क्या आ रहा है, दशमलव में दा आता है और भाई बाद में भी दा आता है। तो इसलिए भाई हमको क्या करना है, दशमलव के बाद वाली अंक को गिनना है। इस ट्रिक से भाई आपको हमेशा याद रहेगा। तो भाई आपको यह ट्रिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब भाई हम अपने तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तो भाई हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, तो भाई हमारा तीसरा प्रश्न है 4.325 गुणे 0.31, इसका क्या करना है भाई, हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले भाई हम जैसे गुणा करते हैं वैसे हमको गुणा कर लेना है। तो भाई जब आप 5 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई 5 ही होगा। 2 में 1 से गुणा करें, चाहे भाई 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई 2 ही होगा। फिर उसके बाद भाई 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई 3 ही हो जाएगा। भाई 4 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई 4 ही होगा, क्योंकि भाई आप किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे वही ही संख्या आएगा। फिर उसके बाद भाई 3 से गुणा करना है, 5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 15, 15 की 5 1 गया, क्या भाई हासिल। 3 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा भाई 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे यानी भाई हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई हमें 0 से गुणा करना है। अब भाई किसी भी संख्या में आपसे 0 से गुणा करेंगे तो भाई वह संख्या हमेशा 0 ही हो जाता है, यानी भाई आप 5 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई 0 ही होगा। भाई 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। भाई 3 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई 0 ही होगा। भाई 4 में भी 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई 0 ही होगा, क्या होगा भाई 0 ही होगा। अब भाई हमको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। तो चलो भाई हम जोड़ लेते हैं। 5 के नीचे कोई संख्या नहीं तो सिंपल से भाई हम 5 को उतार लेंगे, और भाई 5 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 7 हो जाएगा, और 7 में 3 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 के 0 लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे भाई हासिल लगा देंगे। और भाई 9 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 9 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 13 होगा, कितना होगा भाई 9 4 कितना होता है भाई 13, और 1 को हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 14, और 14 की 4 और 1 को क्या करेंगे भाई हासिल लगा देंगे। अब भाई 2 में 0 को जोड़ेंगे तो भाई 2 ही आ जाएगा, और भाई जो हासिल 1 हमने लगाया था वो जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 3 हो जाएगा। और भाई 1 के नीचे 0 है यानी भाई 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 1 ही हो जाएगा, कितना होगा भाई 1 ही हो जाएगा। अब भाई दशमलव कहाँ पर लगाना है वो हम देख लेते हैं। अब भाई पहली संख्या में देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, भाई इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है भाई 3 अंक है। भाई मैं यहाँ पर क्या करूँगा 3 को लिख लूँगा, क्या करूँगा भाई 3 को लिख लूँगा। फिर उसके बाद भाई दूसरी संख्या में देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक है। इस दूसरे संख्या में भाई दशमलव के बाद 2 अंक है, कितने अंक है भाई 2 अंक है। अब भाई हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी भाई 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा भाई 5 आ जाएगा ना। तो अब तो जब भाई 5 आ गया तो भाई हमको क्या करना है भाई 5 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। यानी भाई हम 5 को छोड़ देंगे, 7 को छोड़ देंगे, 0 को छोड़ देंगे, 4 को छोड़ देंगे और 3 को छोड़ देंगे। यानी भाई हमको 3 के बाद क्या करना है, यानी भाई यहाँ पर हमको दशमलव लगाना है, यानी भाई हमको यहाँ पर दशमलव लगा देना, यानी भाई 5 अंक के बाद। तो भाई हमारा आंसर क्या हो गया 1.34075, यही क्या हो गया भाई हमारा आंसर हो गया। तो भाई आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ भाई मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ तो भाई उसका आप आंसर भी जरूर बताइएगा। तो भाई इस प्रश्न का आंसर भाई आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।